दोस्तों आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने चल रहा हूँ आप लोगों के साथ वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके बारे में हम लोग जो भी बेसिक्स जानकारियाँ हैं ये आज हम लोग हासिल करेंगे। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल क्या है और कैसे ये इसका जन्म हुआ और कहाँ से हम लोग मतलब कि क्या किस पर्पस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो भी है वो स्प्रेडशीट है। वो डेवलप किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया था? विंडोज में ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक ओएस और एंड्रॉयड ओएस और आईओएस के लिए किया था। तो इसमें क्या क्या होता है कि कैलकुलेशन फास्ट होता है और कैलकुलेशन होता है, ग्राफिंग टूल्स बनता है, पिवोट टेबल्स बनते हैं। तो ये आपका क्या हुआ कि ये स्प्रेडशीट है जो कि विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये आखिर होता कैसे है और ये कहाँ से हम लोग को आ गया, जिसको हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। तो देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट समझिए ये। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डाटा अरेंजमेंट के लिए यूज करते हैं। तो डाटा अरेंजमेंट कैसे होता है? कलेक्शंस ऑफ डाटा होता है, यानी कि क्या होता है एक कोई सीट होता है क्या, किसी कंपनी में वर्कर्स वर्क करते हैं उसका जो भी मतलब कि एम्प्लॉय लोग होते हैं या वर्कर्स और अदर टाइप के वर्कर्स होते हैं, या मान लीजिए कि किसी मॉल वगैरह में हुआ या किसी कंपनी में हुआ, नहीं जैसा भी डाटा हो उसको स्टोर करने के लिए, उसको एक अच्छे से सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए क्या करते हैं कि स्प्रेडशीट तैयार करते हैं। तो स्प्रेडशीट जो होता है वो एक्सेल होता है। और एक्सेल की सुविधा कहाँ से मिलती है आपको? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से। एक्चुअली ये समझिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में ही आपको एक्सेल का भी एक सुविधा उपलब्ध है। तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक्सेल का जो बेसिक्स जानकारी है और ये कहाँ से आ गया। सबसे पहले आप ध्यान में रखिए कि कैसे ओपन करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप या तो सर्च कर सकते हो या आप वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 ऑफिस 2013 खोलेंगे। इसमें आपको एक्सेल 2013 मिलेगा और इसको ओपन करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे एक्सेल का वर्क किया जाता है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि हम छोटे छोटे टॉपिक से भी हम चेक एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि आखिर ये सब चीज़ क्या क्या है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ जो आता है आपका एक कॉलम होता है, और इस साइड से यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जो भी जाता है वो रो होता है, यानी कि रो और कॉलम। ये हो गया रो, ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। तो ये रो और कॉलम से ही इसका जो भी मिस एड्रेस होता है, इसका मतलब कि जो भी सेल्स होते हैं उसका रिकॉग्नाइज किया जाता है। यानी कि ये जितने भी आप खंड खंड देख रहे हैं छोटा छोटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल बोलते हैं। यानी कि एक सेल में एक ही डाटा है, एक ही टाइप का डाटा रह सकता है, एक सेल में एक टाइप का ही डाटा रह सकता है। यानी कि आप क्या कह सकते हैं स्प्रेडशीट क्या है? इट इज अ कलेक्शंस ऑफ सिमिलर और अनसिमिलर डाटा इन अ सिंगल स्पेस। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका एक्सेल सीट हुआ। और एक्सेल सीट में आप ये जो समझ लिए ये सेल होता है और ये कॉलम है और ये रो है। तो आप देखिए, आप जो देख रहे हैं आपके सामने है 1 2 3, यानी कि रो जो भी है आपको 1 2 3 फॉर्मेट में दिया हुआ है, और जो आपका कॉलम है, कॉलम किस फॉर्मेट में दिया हुआ है? ABC से लेके आपको और भी देख सकते हैं कि आपको जिधर राइट साइड में मूव कीजिएगा तो उसके बाद आपका अल्फाबेटिकल वे में इसको सिचुएट किया गया है। ठीक है, ये तो क्या हुआ आपका? ये सेल्स हुए। यानी कि आपको कैसे कैसे समझना है, ये आपका सेल हुआ और ये रो हुआ। देखिए आप ये समझिए, हम ये समझते हैं कि आपको कुछ भी जानकारी नहीं है और हम आपको जीरो लेवल से लेके चलना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर बेसिक्स बता रहे हैं तो हो सकता है कि ये बेसिक्स है और बहुत फंडामेंटल है,
लेकिन हम चाहते हैं कि आप शुरू से लेके अंत तक इसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो अगर जिसको अच्छा नहीं लगता है तो ठीक है, आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं जानकारी है तो आप सीख सकते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, तो आज हम लोग एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये सब चीज़ क्या क्या है, कैसे कैसे क्या काम इसमें एक्सेल शीट पे वर्क होता है। एक एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे, और हम चाहेंगे कि आप इससे अच्छा से अच्छा जानकारी हासिल कर सकें। तो हम लोग ये शुरू करते हैं कि ये क्या, वो लेफ्ट साइड में यहाँ पे फाइल के रूप में क्या है, ये फाइल है, ये फाइल क्या है, इसमें क्या क्या है। देखिए फाइल में क्या है, आपको इन्फो दिया हुआ है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट ऑप्शंस। देखिए हम इसमें थोड़ा सा बेसिकली थोड़ा बहुत बताते चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे अवेयर इसके बारे में हो भी सकते हैं और बहुत सारे लोग अवेयर नहीं भी हो सकते हैं। तो हमारा टारगेट है कि आपको शुरू से अंत तक आपको जानकारी मिले। तो इन्फो क्या करता है, इन्फो देखिएगा कोई भी फाइल जो क्रिएट होता है उसके बारे में ये आपका इंफॉर्मेशन देता है, जैसे यानी कि प्रॉपर्टी समझ सकते हैं। जैसे देखिए साइज दिया हुआ है, टाइटल, टैग्स, कैटेगरीज, ठीक है, मीन्स मॉडिफाइड डेज, लास्ट मॉडिफाइड डेज होता है, लास्ट प्रिंटेड वगैरह, ऑथर नेम भी दे सकते हैं कि आप ये ऑथर क्या है। ठीक है, उसके बाद आपका न्यू है, ओपन है। तो न्यू का मतलब क्या हुआ, अगर न्यू एक्सेल शीट लेना चाहते हैं, कोई सी भी एक्सेल शीट आप वर्क कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप दूसरा एक्सेल शीट लें, तो आप क्या करेंगे, न्यू पर क्लिक करके अपना नया एक्सेल शीट ले सकते हैं। उसके बाद ओपन करेंगे। ओपन जैसे मान लीजिए कोई एक्सेल शीट पहले से आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है, स्टोरेज डिवाइसेस में पड़ा हुआ है, और आप ओपन करके चाहे तो आप ओपन कर सकते हैं। सेव, अगर जो भी फाइल्स ओपन किए हैं, जैसे कोई भी स्प्रेडशीट आपने ओपन किया है और उस स्प्रेडशीट को आप चाहते हैं कि इसको सेव करें, तो सेव कर सकते हैं। सेव कैसे करेंगे, सेव करने के लिए आपको कंप्यूटर का जो भी जिस फोल्डर में भी आपको रखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स में रखना चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स क्लिक करके इसको आपको जो भी नाम देना चाहते हैं, बुक 1, बुक 2, व्हाटएवर, इस देख लीजिएगा। सेव एज टाइप जो है आपका एक्सेल वर्कबुक साइज, एक्सेल वर्कबुक में ही होना चाहिए। ठीक है कि नहीं, तो ये आपका हुआ सेव। यहाँ से आप लोग अब जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको सेव कर सकते हैं। चलिए हम लोग सेव कर देते हैं। अब देख लिए बुक 1 के रूप में हमने सेव किया था, लेकिन हम चाहते हैं कि बुक 1 के रूप में ना सेव करके किस रूप में सेव करें। आप चाहते हैं हम कि बुक 2 बुक उसी बुक को बुक 2 के रूप में हम सेव कर लें, तो यानी कि हम यहाँ पर सेव एज इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो रिप्लेस हमने कर दिया, यानी कि आप इतना समझ गए, सेव एज। अब प्रिंट करना है तो आप सिलेक्शन ऑफ एरिया जो भी है आपका, उसको प्रिंट कर सकते हैं। शेयर करने का मतलब हुआ कि आप अपने ईमेल से किसी को सेंड करना है, किसी को भेजना है, आप या नेटवर्किंग वेबसाइट पे आप इसको शेयर करना चाहते हैं, या आप मतलब कि किसी और फ्रेंड्स को शेयर करना चाहते हैं, तो आप ऐसे शेयर कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट क्या है कि आप अपने फाइल टाइप को क्या कर सकते हैं, जैसे आपका जो भी एक्सेल सीट बना हुआ है, उस एक्सेल सीट को आप चाहे तो पीडीएफ फॉर्मेट पे भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अंत में चाहे तो आप इसको क्लोज कर लीजिए, या अपना उसके बाद अकाउंट भी अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकते हैं इससे। तो ये सर ये बातें होती है जो आपके फंडामेंटल्स होते हैं, क्या क्या करना है आपको। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोल लीजिए, या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खोल लीजिए, या आपको एक्सेल वर्कबुक खोल लीजिए। तो इस सब में क्या है कि आपको ये फाइल का फंक्शनलिटीज होता है, और उसके साथ साथ होता है क्या, आपके ये रिबन्स होते हैं। ये कौन से रिबन होंगे, होम रिबन। ये इस रिबन को, इसको हम लोग रिबन बोलते हैं, यानी कि ये जितना भी दिखाई दे रहा है ये सब रिबन है। और इस रिबन में होम टैब है, और ये इंसर्ट टैब है, और इंसर्ट टैब है, ये पेज लेआउट टैब है, और फॉर्मूलाज है, डाटाज है, रिव्यू है, व्यू है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं
इसमें देख सकते हैं कि जितने भी बहुत सारे फंक्शनलिटीज इसमें पड़े हुए हैं, पिवट टेबल वटेवर जो भी हमने थोड़ा बताया था कि आप इसको कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, मतलब कि आपका टॉपिक्स हैं जो कि इसके अंदर ये आप वर्क कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो हम लोग वन बाय वन जानेंगे, एक ही दिन में सोचें कि सब कुछ जान लें और एक ही बार में जान लें तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो सकता है। इसलिए हम लोग इसको सबसे पहले जानेंगे, होम टैब में जाएंगे। होम टैब का कट, कॉपी, ये सब तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए XYZ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से कट करना। जैसे मान लीजिए इस सेल में पड़ा हुआ है, जैसे C4 है, यानी कि इस एड्रेस, इसको क्या एड्रेस देंगे, C4। तो C4 में ये पड़ा हुआ है, यानी कि कॉलम क्या हुआ, कॉलम क्या हुआ, C हुआ, और आपका रो हो गया 4। तो C4 एड्रेस पे पड़ा हुआ है, हम इसको क्या करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं। तो कॉपी पे क्लिक कर लिए और यहाँ पे क्या कर लेंगे, मान लीजिए कि हमको E7 पे पेस्ट करना है, E7 पे हमें पेस्ट करना है। तो क्या कर देंगे कि अब यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर सकते हैं। अरे कॉपी नहीं हुआ लग रहा, सॉरी। तो कॉपी हमने कर लिया और कॉपी करके क्या कर लेंगे, E7 में करना था तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। कर लिए तो कॉपी हो गया। अगर पेस्ट करना है, जैसे मान लीजिए कि कट एंड पेस्ट करना है, तो हम ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से कट कर ले। कट करने का मतलब क्या होता है कि जो भी डाटा आप वहां से उठा रहे हैं तो उस क्या हो जाएगा कि वहां से हट जाएगा और वो एक तरह से मूव हो जाएगा। अब मूव होके दूसरे जगह जो भी स्थान पे आप उसको पैलेस करेंगे वो वहां पे जाके रह जाएगा। यानी यानी कि क्या हुआ कि जैसे देखिए यहाँ पे हमने पेस्ट किया, ओह सॉरी, यहाँ पे हमने कट किया था, कट कर लिया और कट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर लेना। ठीक है, ये तो कॉपी एंड पेस्ट समझ गया। उसके बाद क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से तो आप देख सकते हैं कि कलर का जो बकेट दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे थीम कलर जो भी है आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है कि नहीं। उससे थीम कलर आपको चेंज होना होता है। ये स्टैंडर्ड कलर से है, आप चाहें तो इसको जल्दी से यूज कर सकते हैं। नो फिल कीजिएगा तो उसमें जो भी डाटा होगा, जो भी कलर होगा वो हट जाएगा ऑटोमेटिक। मोर कलर्स, इससे ज्यादा भी कलर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको बताने के पहले मेरा एक राज था कि ये फॉर्मेट पेंटर हमें बताना है। ये फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये जैसे यहाँ पे एक कलर लगा, ठीक है, इस बकेट से एक दूसरा कलर ले लेते हैं। उसके बाद इसमें हमें ये भी कलर ले लिया, ठीक है, और तीसरा जगह यहाँ पे भी ले लेते हैं एक तो, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन हमें क्या है करना है, इस पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इस पे सिलेक्ट करके क्या करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे और इस पे कर देंगे। फिर एक ही बार करने के बाद वो एक ही जगह बस उसको क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे क्लिक करना है और फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करके पेस्ट कर लेना है, ठीक है कि नहीं। जैसे देखिए, सॉरी, देखिए उसके बाद पेस्ट, ठीक है। ये फॉर्मेट पेंटर का काम होता है। पेंटर हो गया, यानी कि जो भी फॉर्मेट हम उठाए, हम चाहे तो यहाँ से फॉर्मेट पेंटर उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फॉर्मेट पेंटर। और उसके बाद जो है फॉन्ट है, यानी कि क्या है, आपको थीम्स फॉन्ट्स होते हैं। तो कौन कौन से टाइप से आप इसको लिख सकते हैं, क्या क्या, मतलब कि किस किस साइज में आप लिखना चाहते हैं। कैलिब्री लाइट, कैलिब्री, एजेंसी FFV, वटएवर मीन्स एरियल में लिखना चाहते हैं, एरियल ब्लैक में लिखना चाहते हैं, एरियल नैरो, या बहुत ज्यादा लोग यूज करता है टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, बिल MT।
तो ये सब चीज जितने भी हाँ ये फॉन्ट्स हैं, आप इस फॉन्ट्स को सिलेक्ट करके, जैसा कि मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी दिया होता है और आपको यहाँ पे भी दिया होता है। और इसका साइज भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं आप MKCC, MKCC हमने लिखा और यहाँ से अपना साइज भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि सिलेक्ट करने के बाद अपना जो भी साइज है इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे साइज बढ़ गया। चलिए आप क्या क्या सीख लिए, फॉन्ट्स बदलना सीख लिए, कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट करना सीख लिए, कट एंड पेस्ट करना सीख लिए, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर सीख लिए। अब रहा सवाल कि आपका MKCC, जैसे मान लीजिए कि ये बोल्ड वर्ड लिखा गया है, इस वर्ड को हमें बोल्ड करना है, तो यहाँ से B दिया हुआ है, इसको बोल्ड कर देंगे। देखिए डार्क हो गया, तो बस डार्क हुआ तो समझ लीजिए कि आपका बोल्ड हो गया। उसके बाद आपको इसको क्या करना है, इटैलिक में बदलना है। यानी कि इटैलिक में क्या होता है कि एक फॉरवर्ड टाइप से उसको थोड़ा सा स्लोप मिल जाता है, तो इस पे अगर क्लिक करते हैं तो स्लोप मिल गया। उसके बाद हम चाहते हैं कि इसको अंडरलाइन कर दें, तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम चाहें कि नहीं एक अंडरलाइन है, इसको डबल अंडरलाइन कर देते हैं, तो डबल अंडरलाइन हो गया। देख सकते हैं अंडरलाइन है ना, डबल अंडरलाइन। तो ऐसे हम लोग चाहे तो इसको कर सकते हैं, और इसको हटाना भी है। जैसे मान लीजिए कि हम क्या कर लेंगे, जैसे सॉरी इसको हटाना भी चाहते हैं तो आराम से इसको वहां से हटा सकते हैं। इसके जो भी पोजीशंस था उस पोजीशंस में ला सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। यानी कि आपको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, डबल लाइन समझ में आ गया, डबल अंडरलाइन। ठीक है, अब हमें क्या सीखना है कि इसका जो आप जैसे मान लीजिए कि ये पेज है, ये जो भी पेज है आपका, इस पेज को आप चाहते हो कि कोई एक टेबल बनाओ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम इसको एक टेबल बनाना है, एक छोटा सा टेबल के लिए इसको एक सिलेक्शन ऑफ एरिया हमने टिक कर लिया, और इसको क्या करना है, सिलेक्शन कर लिए। अब बॉटम बॉर्डर लगाना है तो बॉटम बॉर्डर लगा देंगे, यानी कि नीचे जो बॉर्डर होगा वो बॉटम बॉर्डर आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं क्या, टॉप बॉर्डर लगाना, टॉप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा टॉप बॉर्डर और बॉटम बॉर्डर दोनों लग गया है। अब हम चाहते हैं कि जैसे एक और हम पिवट टेबल ले लेते हैं, उसके एक टेबल ले लेते हैं, उस टेबल को हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट बॉर्डर लगा देते हैं। लेफ्ट बॉर्डर हमने लगा दिया, यहाँ लग गया। उसके बाद हम चाहते हैं कि नहीं लेफ्ट बॉर्डर ही नहीं, अब एक कोई और लेके कोई और सिलेक्शन करके यहाँ से राइट बॉर्डर भी लगा देते हैं। राइट बॉर्डर लग गया। अब हम चाहते हैं कि राइट बॉर्डर तो लग ही गया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसको राइट बॉर्डर को हटा के अब यहाँ से नो बॉर्डर कर दें, यानी कि कोई बॉर्डर नहीं रहे, तो यहाँ से बॉर्डर हट गया। ठीक है, अगर यहाँ से सिलेक्शन करके हम चाहते हैं कि नो बॉर्डर कर दें, तो यहाँ से आप नो बॉर्डर कर सकते हैं। लेकिन आप बताइए, जैसे मान लीजिए कि नो बॉर्डर तो आप कर दिए, लेकिन बहुत सारा बड़ा पेज है, उसमें सिलेक्शन करके आपको क्या करना है कि एक टेबल क्रिएट करके उसको मतलब कि एक अच्छा सा टेबल बनाना है। तो उसको कैसे कर सकते हैं, आप कोई सा भी एरिया सिलेक्शन कीजिए, जो भी एरिया आपको मतलब रिक्वायरमेंट है, और क्या करिए ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लीजिए। ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिए, यानी कि आपका जितना भी है लेफ्ट से राइट तक और राइट से मीन्स अप से डाउन तक। ठीक है, तो क्या हो गया, ये सारे के सारे जितने भी सेल्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, यानी कि ऑल बॉर्डर में चले जाएंगे, यानी कि सब जगह आपका बॉर्डर हो गया। उसी तरह आउटसाइड बॉर्डर होता है, थिक बॉक्स बॉर्डर होता है, बॉटम डबल बॉर्डर होता है, यानी कि बॉटम डबल बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा लाइन लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ले लिए और हम चाहते हैं कि बॉटम डबल बॉर्डर लगा दें, तो डबल बॉर्डर लगा दिए, डबल बॉर्डर लग गया। तो ये सारा चीज क्या है, आपका बॉर्डर का खेल है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, थिक बॉर्डर हो गया, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर हो गया, टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर हो गया, टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर हो गया। मीन्स ये सारा बॉर्डर को बनाने के लिए है, यानी कि ये इनबिल्ट है। ठीक है, तो ड्रॉ बॉर्डर्स क्या है,
ड्रॉ बॉर्डर्स, आप चाहे तो इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। जिस एरिया को भी सिलेक्शन करना चाहते हैं वहां पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या सीख लिए अभी तक? फॉर्मेट पेंटर, इस बकेट को यूज करना, कैसे कैसे कलर आप इसको फिल कर सकते हैं, और ये बॉर्डर के बारे में हम लोग जान लिए। उसके बाद ड्रॉ बॉर्डर के बारे में जान लिए, फॉर्मेट पेंटर जान लिए, कट एंड पेस्ट जान लिए, कॉपी एंड पेस्ट जान लिए, और यहाँ पे फॉन्ट चेंजिंग करना जान लिए, और फॉन्ट का साइज भी बदलना जान लिए। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि चलिए हम लोग अपने पुराने फॉर्मेट में चले आते हैं, नो बॉर्डर करके। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो भी है, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम MKCC। लिखने के बाद हम चाहते हैं कि एक कलर जो है चेंज हो जाए। हो जाएगा? हो सकता है कि नहीं? एकदम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कलर, यानी कि आप एक कलर बॉक्स है, टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हैं आराम से। यहाँ से ऑटोमेटिक कलर जो भी है आपको सिलेक्शन करके आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं जो भी फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसमें लिख लिए और हम यहाँ पे लिख रहे हैं MKCC, इस कलर में लिख लिए। हम चाहते हैं कि नहीं हम इस कलर में लिखें, तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, MKCC अपने कलर चेंज कर लिए। यानी कि आप अभी तक फॉन्ट जो भी था फॉन्ट पढ़ लिए। देखिए क्लिपबोर्ड में आपने ये सब चीज देख लिया था, और ये इस बॉक्स में, इस रिबन में आपने क्या देख लिया? फॉन्ट देख लिया। फॉन्ट में अब एक चीज बचा हुआ है आपका, ए कैपिटल लेटर, मीन्स आप साइज को, इंडेंट को साइज को बढ़ा सकते हैं, इस साइज इससे घटा सकते हैं। ठीक है, 8 से कम नहीं होता है और 72 से लगभग ज्यादा नहीं होता है शायद इसमें 2016 वाला। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग अलाइनमेंट देखते हैं। जैसे मान लीजिए अलाइनमेंट को जानने के लिए हम आपको बताना चाहेंगे एक जैसे न्यू एक्सेल सीट लेंगे, और न्यू एक्सेल सीट में हम क्या करते हैं, आपको न्यू एक्सेल सीट में हम आपको बताएंगे कि जैसे मान लीजिए कि इसका साइज है, ऐसे भी हम लोग सेलेक्ट करके ऐसे हाइट को बढ़ा सकते हैं, और ऐसे भी इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इसको साइज को बढ़ा सकते हैं। तो साइज बढ़ गया है। साइज बढ़ जाने के बाद आपको क्या है कि जैसे देखिए आपका ये टॉप अलाइनमेंट है, ये मिडल अलाइनमेंट है, और ये लोअर अलाइनमेंट है, यानी कि बॉटम अलाइनमेंट है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे इस रो में हम लिख रहे हैं, यानी कि इस रो और कॉलम में इस एड्रेस पे लिख रहे हैं, जैसे क्या लिख रहे हैं हम MKCC ही लिखते हैं। तो MKCC हमने लिखा, आप देख सकते हैं कि हम इसको हम टॉप अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो टॉप में चला गया। यहाँ पे पहले कहाँ था? यहाँ पे था, नीचे था, अब ऊपर चला गया। अब टॉप अलाइनमेंट ना करके हम क्या कर रहे हैं, इसको मिडल अलाइनमेंट कर दे रहे हैं। उसी की तरह हम लेफ्ट बॉटम अलाइनमेंट कर देंगे, टॉप अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट और बॉटम अलाइनमेंट, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए अलाइनमेंट के साथ साथ आपको क्या देखना है कि लेफ्ट साइड से अलाइनमेंट कितना हो रहा है, यानी कि यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, ऐसे से बढ़ता जा रहा है। तो आप देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट साइड में आप मूव करा सकते हैं, लेफ्ट साइड में है अभी लेफ्ट अलाइनमेंट पे। और मिडल अलाइनमेंट में क्या होता है कि आपका मिडल अलाइनमेंट में आ गया, यानी कि मिडल में आ गया, देख सकते हैं। और उसके बाद आपका राइट अलाइनमेंट में, राइट अलाइनमेंट में आ गया। मीन्स जैसा भी अलाइनमेंट आपको चाहिए उस अलाइनमेंट को आप सिलेक्शन करके अपना जो भी डाटा लिखना चाहते हैं वो आप राइट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे इंडेंट, ये क्या है आपका डिक्रीज इंडेंट होता है और ये इंक्रीज इंडेंट होता है। तो इंडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए देखिए MKCC आपका लिखा हुआ है यहाँ पे है। अब हम क्या करते हैं कि राइट डिक्रीज इंडेंट करते हैं। तो देखिए डिक्रीज इंडेंट में कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इंक्रीज इंडेंट करते हैं, यानी कि राइट साइड से, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्पेस बढ़ गया, फिर एक इंडेंट बढ़ गया, फिर एक इंडेंट, इस तरह बढ़ता है। इंक्रीज इंडेंट जो था बढ़ गया, और उसी तरह इंडेंट आपका ये डिक्रीज हुआ।
ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद आपको देख सकते हैं कि एंगल काउंटर क्लॉकवाइज आपका जो भी राइटिंग करते हैं, जैसे एमकेसीसी हमने लिखा है, तो एमकेसीसी जो भी हम लिखे हैं तो इसको क्या कर ले रहे हैं कि इसको ना हम लोग अलाइनमेंट करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अलाइनमेंट है काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर गया, उसके बाद हम चाहते हैं कि नहीं वर्टिकल टेक्स्ट हो जाए, वर्टिकली हो गया, और उसी के बाद हम चाहते हैं कि नहीं वैसा नहीं, हमारा रोटेट टेक्स्ट डाउन हो जाए, यानी कि ऊपर से नीचे तक लिखा जाए। तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट करके आराम से सेल को फिल कर सकते हैं अपने स्वेच्छा के अनुसार। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक समझ लिए? इसमें हम लोग समझ लीजिए लिए टॉप अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट, आपका लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट, मिडिल अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। उसके बाद इंडेंट समझ लीजिए लिए हम लोग, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग मीन्स ओरिएंटेशन समझ सकते हैं, इसको ओरिएंटेशन बोलते हैं। जो भी लेटर हम लोग राइटिंग करते हैं, जिस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, जिसको मूव कराना चाहते हैं, उस फॉर्मेट में हम लोग, उस ओरिएंटेशन में हम लोग लिख सकते हैं। इसको ओरिएंटेशन करना हम लोग सीख लिए। इसके बाद क्या करना है कि हम लोग अलाइनमेंट में ही, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारा अलाइनमेंट है, मिस एक और तरीका है अलाइनमेंट में। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा सेल है और आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है एक सेल से पूरा नहीं होगा, उसको एक 2 4 10 सेल या 50 सेल या 100 सेल, जितना भी आपको सिलेक्शन करना चाहिए, या 2 ही हो, तो आप उसे लेके उसको क्या कर सकते हैं, उसको एक सेल में कन्वर्ट करना है आपको। कैसे करेंगे? मर्ज एंड सेंटर यूज करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देख लिए, कर दिए, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर उपयोग करके आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमने इस सिलेक्शन कर लिया, हम चाहते हैं कि नहीं, हम जो किए थे अनमर्ज कर दिए, यानी कि उसी पे क्लिक कर दिए तो अनमर्ज हो गया। इसके बाद इस पे भी क्लिक कर देंगे, एक बार कर दिए तो अनमर्ज हो गया, यानी कि आप उसको मर्ज एंड अनमर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब मर्ज करने का भी तरीका है। मर्ज करने का क्या तरीका है? देखिए, मर्ज करने का जो तरीका है आपका, मर्ज अक्रॉस, मींस सिलेक्टेड एरिया में आपको जो भी है सेम, क्या लिख रहा है आपको देख सकते हैं, मर्ज सिलेक्टेड सेल्स इन द सेम रो इनटू वन लार्ज सेल, यानी कि सिलेक्टेड सेल्स में है, इस सेल्स में आप कर सकते हैं मर्ज सेल्स, यानी कि बहुत सारे सेल्स को एक में सेल में बदल सकते हैं। और अनमर्ज सेल तो हम बता ही दिए हैं। तो मर्ज अक्रॉस देख करके देखते हैं, मर्ज अक्रॉस, मर्ज अक्रॉस, एक बार मर्ज अक्रॉस करके देखते हैं हम लोग। मर्ज अक्रॉस, मर्ज अक्रॉस, यानी कि एक साइड से ही ये मर्ज हुआ, यानी कि एक साइड से ये मर्ज होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया मर्ज एंड सेंटर कैसे होता है। अब इसके बाद आपको क्या जानना है? रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट मीन्स टेक्स्ट में होता है जो भी आपको क्वालिटी दिखाना होता है। चलिए, उसके बाद हम लोग जानते हैं नंबर। नंबर फॉर्मेट दिया हुआ है, अब इसको देख सकते हैं, डॉलर का रूप दिया हुआ है। यूनाइटेड किंगडम में आपका डॉलर कैसे दिखाई देता है, कैसे साइन देता है, आपका यूरो कैसे होता है, यू का साइन ऐसे होता है, यूरो का साइन ऐसे होता है। चाइनीज में पीआरसी लिखा जाता है, पीआरसी का साइन ऐसे होता है। सीएचएफ में फ्रेंच, स्विट्जरलैंड, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स जो है, ये सारा चीज है। आप यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में कैसे डॉलर लिखते हैं, डॉलर ऐसे होता है, वैसे ही है। यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज फॉर्मेट दिया हुआ है। नंबर में आपका कोमा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक। मीन्स इसको हम लोग बारी बारी से कभी कभी डिस्कस करेंगे। आज हमें लगता है कि अभी आपको थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ये सब चीज जानिएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल्स में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेल स्टाइल्स। जैसे मान लीजिए कि कोई सेल लिया, सेल लिया, अब इसका सेल का जो स्टाइल था हम नॉर्मल रखें, बैड रखें,
या आप गुड रखना चाहते हैं या न्यूट्रल रखना चाहते हैं, या कैलकुलेशन इस डाटा एंड मॉडल में या टाइल्स एंड हेडिंग्स में रखना चाहते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 करके है, या टाइटल में रखना चाहते हैं। लेकिन बेसिकली लोग SN2 SN1 में इसको डॉक्यूमेंट्री करता है। तो हम चलिए SN2 में डालना चाहते हैं, तो SN2 में हम डाल दिए। जैसे मान लीजिए कि इतना ही को नहीं, हम पूरे को सेल को SN2 में बदलना चाहते थे, बदल दिए हम। ठीक है, तो आप इसको बदल सकते हैं सेल स्टाइल को, और उसके बाद क्या करते हैं, चाहे चाहिए तो आपको नॉर्मल में भी ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट एज अ टेबल, यानी कि जो भी टेबल हम लोग ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि चलिए हम लोग एक न्यू एक्सेल सीट ले लेते हैं। इसके लिए न्यू एक्सेल सीट ले लेते हैं, और लेने के बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मेट एज ए टेबल। जैसे मान लीजिए कि हम एक टेबल इसको ले लिए, सिलेक्ट कर लीजिए कुछ सेल्स को, और सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज अ टेबल कर दे रहे हैं, यानी कि इसको एक नया टेबल का की तरह बनाना है। तो जिस भी कलर में आपको, जिस भी स्टाइल में, लाइट में चाहिए तो लाइट में, मीडियम में चाहिए तो मीडियम में, डार्क में चाहिए तो डार्क में बना सकते हैं। चलिए हम मीडियम में ले लेते हैं, मीडियम में इस कलर को ले लेते हैं। आप देखिए, या तो सिलेक्शन पहले से कर लिए हैं, उसको ओके कर दीजिए, ओके कर दिए। लेकिन अगर हम चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। जैसे मान लीजिए कि फॉर्मेट एज ए टेबल, जैसे मान लीजिए कि सिलेक्शन कर लिए हैं या सिलेक्शन नहीं किया, मान लीजिए सिलेक्शन हमने नहीं किया है, ठीक है, और हम फॉर्मेट एज टेबल करना चाहते हैं, तो जो भी सिलेक्शन करना चाहते हैं सिलेक्शन करके अब इस तरह शो करेगा। उसके बाद ऐसा, इस ऐसे नहीं सोचना है कि ये क्यों दिखाई दे रहा है, बस उसको एरिया सेलेक्ट कीजिए और उसको ओके कीजिए, अपना जो भी आपका टेबल था वो क्रिएट हो जाएगा। बस उसको अपना अपने तरीके से सजा लेना है, उसको फॉर्मेट एज टेबल हो जाएगा, यानी कि जो भी सेल्स थे वो टेबल में बदल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, यानी कि हाईलाइट सेल्स रूल्स है, उसके बाद टॉप एंड बॉटम रूल्स है, मीन्स बहुत सारे रूल्स हैं इसको हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, आइकन सेट्स हैं, ठीक है कि नहीं, तो इसको डिस्कस किया जाएगा। इंसर्ट, इंसर्ट सेल्स, अगर कोई सेल आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट है किसी जगह पे, तो आप इंसर्ट सेल से जाके इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट सीट रोज, यानी कि रोज चाहिए तो रोज यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ भी सिलेक्शन करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया यहाँ पे के, और यहाँ पे के लिखने के बाद हम चाहते हैं कि अब हम एक इंसर्ट कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, हम रो इंसर्ट कर रहे हैं। कहाँ पे, यानी कि इसमें एक रो इंसर्ट करें, इंसर्ट रोज, यानी कि हमने एक रो इंसर्ट कर दिया, यानी कि एक के बाद हुआ, एक के पहले हो गया आपका रो इंसर्ट। ऐसे ही आप रो इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट सीट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे ये सारा चीज हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये सब डिलीट हो जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम इसको सिलेक्शन कर लिए, एक टेबल के रूप में हुआ था, और हम चाहते हैं कि डिलीट हो जाए, डिलीट सेल्स, डिलीट रोज, मीन्स ऐसे भी डिलीट कर सकते हैं हम लोग। डिलीट सीट, पूरा डिलीट सीट कर देंगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ऐसे सीट डिलीट हो सकता है। ठीक है, अब रहा सवाल फॉर्मेट का। तो फॉर्मेट जो है, हम आपको एक न्यू एक्सेल सीट पर हम बताना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपका ये मान लीजिए 5 रो है, इस जो दिखाई दे रहा है 5th नंबर रो है, इस रो की हाइट जो है आपको थोड़ा सा छोटा करना है। क्या करना है, छोटा करना है या बड़ा करना है। तो कैसे कीजिएगा, सबसे पहले उस रो को सिलेक्शन कीजिए और फॉर्मेट टैब में जाइए। फॉर्मेट में जाके आप रो का हाइट जो है, हाइट अगर 15 अभी दिया हुआ, अगर आपको इसको 25 करना है तो यहाँ से 25 कर दीजिए। ठीक है, सॉरी 35 कर लीजिए, मान लीजिए 35 करना चाहते हैं तो 35 हमने कर दिया। ठीक है, इसका जो हाइट था 35 हो गया। देखिए, एक चीज और बताए थे हमने, जैसे मान लीजिए कि ऐसे भी घटा बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे घटाने बढ़ाने का मतलब हुआ कि आपको मतलब कि आइडिया नहीं है कि कितना घटा कितना बढ़ा। मान लीजिए कि बिग सा डॉक्यूमेंट्स है, तो बस आपको क्या कर लेना है, सिलेक्शन करके बस उसको आपको एक ही बार में सबका आप चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे मान लो कि इस रो को 7th नंबर रो को
और कंट्रोल से सिलेक्शन कर लीजिए 7, 10th नंबर रो को। अगर इस रो दोनों रो को आपको रो हाइट बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाइएगा, 35 कर दीजिए, दोनों रो हाइट इसका बढ़ गया। ठीक है, ये रो हाइट हो गया, ये फॉर्मेट होता है। उसके बाद क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको आप लिख रहे हो एरिया, क्या लिखे, एरिया लिख दिए, और आपका इसका जो हाइट मीन्स लेंथ था, विड्थ था, वो विड्थ था ऐसे, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं ऑटो फिट हो जाए। कैसे, ये जो कॉलम है ऑटो फिट हो जाए, यानी कि जितना बड़ा साइज है आपका लेटर का मीन्स वर्ड का, उतना बड़ा ये आपका ऑटो फिट हो जाए, यानी कि वैसे ही बढ़ जाए। अगर बड़ा सा नाम हो तो उसको अपने आप एडजस्ट कर ले, ठीक है कि नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लीजिए आर्या लिखते हैं, ठीक, आर्या, आर्या हमने लिखा, उसके बाद फॉर्मेट, चलिए हम आर्या ना लिख के ठीक आर्या लिखते हैं, सॉरी, ठीक आर्या। जैसे मान लीजिए अब इसको हम लोग चाहते हैं कि क्या कर लें, ऑटो फिट कर लें, कॉलम वो ऑटो फिट हो जाएगा, यानी कि जिसका जितना साइज था इसको अपना एडजस्ट कर लिया। ठीक है, ऐसे होता है आपका फॉर्मेट। देखिए फॉर्मेट में भी ऐसे ही होगा, रो हाइट भी चेंज कर सकते हैं, रो हाइट भी चेंज कर सकते हैं, ऑटो फिट रो को भी कर सकते हैं, कॉलम को भी कर सकते हैं, कॉलम का भी विड्थ बढ़ा सकते हैं, रो का भी हाइट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो डिफॉल्ट विड्थ भी रख सकते हैं, चाहे तो हाइड अन हाइड भी कर सकते हैं, विजिबिलिटी उसको रो को हटाना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं वैसे हाइड कर सकते हैं, यानी कि छुपा सकते हैं। हाइड करने का मतलब क्या होता है, छुपाना, अनहाइड मीन्स फिर दिखाना। ठीक, तो जो भी जरूरी है उसको आप हाइड कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो। उसके बाद आपको जो ये फॉर्मूलाज दिया हुआ है लास्ट में, फिल क्लियर, तो इसके बाद हम आपको एडिटिंग का मतलब कि तरीका सिखाएंगे कि एडिटिंग कैसे करते हैं। देखिए ये अच्छा टॉपिक है, इस पे हम लोग अच्छा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गाइज आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं, हमें कमेंट करके बताएं। अगर हम मुझसे कोई कमी होती है तो मैं फिर से कोशिश करूंगा कि इसको अच्छा से अच्छा समझाएं आपको, ताकि एक बार अगर आप पढ़ लीजिए तो दूसरी बार मौका न मिले कि कोई और टीचर से आपको जानने की। ठीक है, तो हम आपके लिए बेहतर कोशिश करते रहेंगे, और आप हमें मतलब कि अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।